हेलो दोस्तों। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, पार्ट टू हमारी वीडियो कि सेकंड म्यूचुअल फंड हम किस में इन्वेस्ट करने वाले हैं 2023 में, जो हमारे लिए इन फ्यूचर में सबसे अच्छा रहेगा। और फ्यूचर इन द सेंस कोई 5 साल फ्यूचर नहीं कह सकते हम, फ्यूचर ही बोलेंगे 5 साल बाद। लेकिन 4 से 5 साल में आपको अच्छा रिटर्न दे के जाएगा ये म्यूचुअल फंड। तो वही समय ना बर्बाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो जैसे कि पार्ट वन में हमने बताया था कि कौन सा म्यूचुअल फंड में हमने यूज़ किया था, पैसा लगाया था, इन्वेस्ट किया था। म्यूचुअल फंड आप जानते हैं, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड था हमारा, जो इस टाइम टॉप मोस्ट 50 to 100 कंपनी में वो अपना पैसा लगाता है। सेम ये फंड भी वैसा ही है। दैट इज अ कैनारा रेबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये टॉप 100 कंपनीज जो हैं, जैसे आपकी रिलायंस हो गई, आपकी एक्सिस हो गई, एसबीआई हो गई, इनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। तो वेरी हाई रिस्क तो रहता है, लेकिन आप खुद सोचें, जब ये कंपनी में साथ पैसा लग रहा है तो आपका पैसा जो है डूबने वाला तो नहीं है। ठीक है। अगर सपोज वो कंपनी डूबती भी है ना, तो सपोज करो भारतवर्ष भी डूबता ही है, क्योंकि उन्हीं कंपनियों से की वजह से भारतवर्ष चल रहा है। उसकी जो भारतवर्ष की जो फाइनेंशियल जो चल रहा है, भारतवर्ष इकोनॉमिकली जो चल रहा है, वो उन्हीं कंपनियों के थ्रू ही चलता है। ठीक है। उन्हीं कंपनी जो इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट आता है, उससे ही चलता है। तो कहने का मतलब यह है कि वो फंड है तो रिस्क वाला, लेकिन कहने का रिस्क है, फंड बहुत अच्छा है वो। और वो अच्छा आपको रिटर्न देके जाएगा, बहुत टाइम से चलता आ रहा है। पूरे के पूरे हमने उस पर एक गारंटी करके उसके बाद ही हम आपको उस फंड के बारे में आपको बता रहे हैं। तो चलो, टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। फंड नंबर 2 का नाम है कैनरा रेबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड, जैसे मैंने सर्च किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, आपको जितने भी फंड इन्वेस्ट करने हैं, फंड में इन्वेस्ट करना है पैसा, वो डायरेक्ट कंपनी में, कंपनी की वेबसाइट से ही करें। अपना फालतू में 1 या 2% का इंटरेस्ट किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को ना दें। ये ग्रोथ वगैरह आप मनी कंट्रोल पे ऐप, ईटी बैंक, ईटी ऐप, मनी कंट्रोल ऐप, इनके थ्रू भी आप लगा सकते हो। बट इसमें क्या होता है, एक्सचेंज वैल्यू, एक एक्सचेंज रेशियो होता है। वो रेट ऑफ इंटर वो इंटरेस्ट जो होता है, एक्सचेंज रेट जो होता है, वो ज़्यादा होता है ना। और साथ के साथ जो इनका कमीशन होता है वो भी होता है 1 या 2%। और आप ये मत सोचो 1 और 2% बहुत कम होता है। इन फ्यूचर की बात करें, वो 1 या 2% की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मेरा मानना ये है, और आज की डेट में फ्रॉड भी बहुत चल रहा है, तो उस फ्रॉड से भी बचने के लिए डायरेक्ट आप कंपनी में जाएं, वेबसाइट पे जाएं और वहीं से अप्लाई करें, जैसे कि आज हम करने वाले हैं। तो आज हम इसमें सीखेंगे कि ये जो हमारा एक फंड है, हमारा इक्विटी ग्रोथ फंड जो है, इसमें पैसे कैसे इन्वेस्ट करेंगे और क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, मतलब क्या क्या इसमें डिटेल्स आएंगी, क्या क्या फिल करनी है वो। तो सबसे पहले आप गूगल पे गए, जैसे कि हमने गए, गूगल पे जाने के बाद आपने सीधा लिखा कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी ग्रोथ फंड, लिखा आपने। देन आपने थोड़ा सा स्क्रॉल किया, देखो पहला आ रहा है मनी कंट्रोल, हमें नहीं करना। दूसरा आ रहा है कैनरा रोबेको, इट्स अ, और इस पर आपने क्लिक करा। क्लिक करने पे आप एक ये चेक भी कर लें, ये HTTPS का हो। ठीक है। एस मतलब सिक्योर्ड होता है ये। ठीक है। सिक्योर्ड URL होते हैं ये। इसमें क्या होता है, SSL सर्टिफिकेट लगे होते हैं, तो ये सिक्योर्ड होते हैं। तो जैसे आज की डेट में दिखाई दे रहा है, NAV 158 दे रहा है ये, और 1.2%, 0.71% ये आज बढ़ा है। लार्ज और मिड कैप जो कंपनीज होती हैं, उनमें पैसा लगाता है। और रिस्क वेरी हाई रिस्क के साथ में है, लेकिन हाई रिस्क के साथ ही पैसा आता है। और आप ये सोचो, आज की डेट में रिस्क कहाँ नहीं है। आप जहाँ भी जाते हो वहाँ रिस्क ही है। आप पैदा हुए वो भी रिस्क ही है, आपको ये नहीं पता कल क्या होने वाला है आपके साथ में। आप पेपर देते हो, आपको नहीं पता था आप फेल होते पास होते हो। हर जगह रिस्क होता है, कहाँ रिस्क नहीं होता। आप एरोप्लेन की या ट्रेन की टिकट करके बैठ तो जाते हो, क्या आपको पता है वो ड्राइवर जो चला रहा है वो दारू पिए नहीं है, या वो आपको ठीक लोकेशन पे या ट्रेन को सही लेके चला जाएगा। तो हर जगह रिस्क ही रिस्क होता है। तो ये रिस्क सिर्फ कहने की बात है, रिस्क तो लाइफ में जब से है, जब से आप पैदा हुए हो, और जब तक आपके साथ में रहेगा, जब तक आप समझ जाओ। ठीक है। तो आप नीचे आए, स्क्रॉल करा, ये श्री दत्ता भटेंडर जो हैं आपके, ये आपके यहाँ के इस फंड को फंड मैनेजर कह सकते हैं, ये फंड मैनेजर है यहाँ के, इसके आपके कैनरा के। ठीक है। स्क्रॉल करके ये आपको दिखाई दे रहा है जिस स्कीम में कितना रेशियो इंटरेस्ट पड़ा है। निफ्टी के साथ में ही काम करता है ये, निफ्टी को देख के। ठीक है।
और हम नीचे आते हैं रिटर्न्स वगैरह, 1 साल में कितना दिया, 3 साल में कितना दिया, 5 साल में कितना दिया। ये भी सोच के आप चलिए कि आपको कम से कम 3 to 5 ईयर आपको यहाँ अमाउंट लगाना ही लगाना है। जैसे मैं आपको बता रहा था ना एंट्री लोड, हाँ एक चीज़ मैंने आपको बताई सबसे पहली वाली वीडियो में कि आप पैसा लॉक हो जाता है, तो इसमें पैसा लॉक नहीं होगा आपका। आप मन जब चाहे जब आप इस पैसा निकाल सकते हैं विदाउट एनी गिविंग एनी इंटरेस्ट। आप बिना 1 रुपया दिए आप इसमें से सारा उसी टाइम आपको पैसा निकाल सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर, जब आपको लगता है कि हाँ मेरा ग्रोथ हो रहा है अमाउंट, और आप पैसा निकाल सकते हैं। और एक आप एक्सचेंज वैल्यू की बात करते हो, एक्सपेंस रेशियो देखो इसमें कितना है, डायरेक्ट पे 0.60। अगर आप ये थर्ड थर्ड एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ लगाओगे तो यही आपका 2.60 या 1.60 ऐसे होगा। तो इस चीज़ से भी आप बच जाओगे, तो डायरेक्ट आप पैसा इसमें लगाओ तो वो ज़्यादा फायदा है। तो यहाँ हम जाते हैं, इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। पहले तो नॉर्मल सी बात है, साइन इन करने के लिए आएगा ही आएगा। तो आपको साइन इन के लिए साइन इन करने के लिए साइन इन करना होगा। जैसे यहाँ पर आ रहा है, ये डिक्लेरेशन पूछ रहा है, विद इफेक्ट फ्रॉम December 9, 2013 यूएस एम्प्लॉय एन इक्विटी रेजिडेंट ऑफ कनाडा आर नॉट परमिटेड टू इन्वेस्ट। मतलब जो भी कनाडा के कैंडिडेट हैं या यूएस के पर्सन हैं वो इस फंड में पैसा नहीं लगा सकते। तो उसके लिए आपके क्या पूछ रहा है, ये आपसे परमिश डिक्लेरेशन मांग रहा है। तो आप जब नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप साइन इन करेंगे। साइन इन के लिए यहाँ अपना पैन नंबर डालेंगे, और जो भी आप पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं वो पासवर्ड डालेंगे। और ये यूज़र नेम भी कोई क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। नहीं, ये साइन इन का ऑप्शन है, ठीक है। पहले आपको साइन अप करना होगा। आप अपना पैन नंबर डालेंगे, वही आप सीधा कहने का मतलब है। ये आपसे क्या पूछेगा, जब पैन नंबर आप डालेंगे तो ये वेरीफाई करेगा, क्रॉस चेक करेगा दैट यू आर अ इंडियन सिटीजन एंड यू आर अ वेरीफाइड एंड रजिस्टर्ड पर्सन फॉर इंडिया, ठीक है। और उसके बाद आपका ये नाम डिटेल वगैरह पूछ के आपका साइन इन यूजर नेम पासवर्ड करके साइन इन एक अकाउंट क्रिएट कर देगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको साइन इन करना है अपने यूजर नेम से और पासवर्ड से। जैसे मैंने अपना यूजर नेम में अपना पैन कार्ड भी रख सकते हैं कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ सेव किया हुआ है खुशिका के नाम से। तो यहाँ मैं आगे साइन इन कर लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। 1 सेकंड लगेगा। अब देखो यहाँ पूछ रहा है कि ये क्या है, एक हमेशा जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें ऑथेंटिकेशन, सेकंड ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी लगी होती है, जैसे इसमें भी लगी हुई है। ये मेरी मेल आईडी और मेरे फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी भेजेगा। गेट ओटीपी मैंने कर दिया है। जितने ओटीपी आ रहा है इतने आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। यार कर लिया करो यार, मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, तो थोड़ा सा मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अच्छा लगता है, मेरी वीडियो लोग देख रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, आपके एक लाइक से थोड़ा सा मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। तो जैसे मेरे पे ओटीपी आ गया है 81881। ओटीपी इज इनकरेक्ट। ओके, 11 मिनट पहले आया था, इसका मतलब लेटेस्ट नहीं आया अभी कोई, 11 मिनट पहले का है ये। तो मैं मेल आईडी पे चेक कर लेता हूँ, हो सकता है मेल आईडी पे दिया हो। आ जाता है बट कभी कभार इश्यूज आ जाते हैं, इंटरनेट का इश्यूज होते हैं, नेटवर्क का इश्यूज होते हैं, तो प्रॉब्लम आई जाती है। इसमें कोई बड़ा लोचा नहीं है। 642 तो आ गया, 388, तो 388 962। तो मैं इसे वेरीफाई करता हूँ, शायद वेरीफाई हो जाएगा। हाँ ये वेरीफाइड हो गया है। तो वेरीफाई होने के बाद विद इन 1 या 2 सेकेंड ये आपका बोर्ड खुल जाएगा, डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। वहाँ आपकी सारी डिटेल्स होगी। प्रोफाइल में जाएंगे, अकाउंट सेटिंग में, जैसे यहाँ अकाउंट सेटिंग वगैरह इसमें जाते हैं तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी। ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अभी मेरे पास कोई फोलियो नहीं है तो इसलिए यहाँ कोई फोलियो शो नहीं कर रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट वगैरह कुछ नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, डैशबोर्ड वगैरह पे यहाँ कुछ नहीं आने का है, ठीक है। टेस्ट बोर्ड पे आपका वो शो होगा जब आप एक बार परचेज कर लेंगे, तो वो सारी डिटेल आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर ये आ गया, तो यहाँ क्या है, 000 कुछ नहीं है अभी मेरा, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ ट्रांजैक्ट हेयर लिखा है, ट्रांजैक्ट हेयर पे करके परचेज और एसआईपी
क्लिक करा कि मैं एसआईपी भी कर सकता हूँ और डायरेक्ट लमसम से अमाउंट खरीदना चाहूँ तो मैं वो भी खरीद सकता हूँ। लमसम से करके सीधा मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया एक बार, वन टाइम। ठीक है, उसके बाद यहाँ मेरी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक मेरी पैन नंबर आ चुका है लिखा हुआ, और यहाँ मुझे क्या करनी है, मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जैसे कि अब आप लोगों को मेरी डेट ऑफ बर्थ चल जाएगी पता, और आप लोगों को ये पड़ जाएगा मेरा हैप्पी बर्थडे कब आता है, और आप लोग शायद मुझे उस टाइम विश भी करेंगे। तो मैंने ये कर दिया है 3/11/1991। उसके बाद ये पेज खुलकर आ गया है पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। मेरा ऑटोमेटिक यहाँ नाम लिख कर आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, मेरे फादर का नेम, मैं अपने फादर का नेम लिखूंगा। एकदम कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जब जहाँ जहाँ मेन मेन कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होंगी वहाँ मैं हाइड कर दूंगा, जैसे आपको दिख भी रहा होगा। स्टेटस, मैं इंडिविजुअल पर्सन हूँ, तो मैंने स्टेटस में अपना टैक्स स्टेटस कर दिया इंडिविजुअल। मैं एक स्टूडेंट नहीं, मैं एक प्रोफेशनल बंदा हूँ। ऑक्यूपेशन मेरी क्या है, मैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में सर्विस करता हूँ। एनुअल इनकम 1 से लेके 5 तक डाल देते हैं। एड्रेस मेरा रेजिडेंशियल रहेगा। मैं पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं रखता हूँ। मेरा कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल मैंने डाल दी। चलो, ईमेल आईडी बिलोंग टू, ये मेरी खुद की ईमेल आईडी है। ओहो, अब ये उसका भी ओटीपी मांग रहा है। बिल्कुल एकदम सिक्योर तरीके से चल रहा है ये, क्योंकि वो मेन मेरी मेल आईडी दूसरी थी, और यहाँ मैंने अपनी दूसरी डाली है। तो ये दोनों को वेरीफाई कर रहा है कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे, कोई और थर्ड सेकंड पर्सन तो आपके पोर्टफोलियो में घुसा हुआ तो नहीं है। तो ये मैं खुद ही हूँ। तो मैंने चलो वेरीफाई कर दिया, वेरीफाई हो गया। ये नंबर पूछ रहा है किसका है, ये फ़ोन नंबर ही मेरा है। इसको ही वेरीफाई करेगा कि आप झूठ बोल रहे हो, तो वेरीफाई कर लो भैया, क्या परेशानी है, हम तो करवा देंगे, हम तो आपके दोस्त हैं। तो आप लोग डरिएगा नहीं, वेरीफाई करने के लिए पूछता है, ये तो अच्छी बात है। ये वेरीफाई कर रहा है, आपको सीधे तरीके से पहचानने की कोशिश करेगा और घुमा फिरा के भी पहचानने की कोशिश कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो मैंने पासवर्ड डाल देते हैं 898996, नो प्रॉब्लम। वेरीफाई कर लो भैया, कोई परेशानी नहीं है। रेजिडेंट फ़ोन नंबर नहीं है, मेरा कोई रेजिडेंस नहीं है। है क्यों नहीं है, इंडिया का मैं बंदा हूँ। यहाँ मैंने इंडिया डाल दिया। स्टेट पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सिटी मेरा गाजियाबाद है। पिन कोड नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। प्लेस ऑफ बर्थ, मैं यही गाजियाबाद में ही पैदा हुआ हूँ। इंडिया का ही मैं नागरिकता हूँ। टैक्स रेजिडेंट टू एनी कंट्री अदर देन, नहीं कोई नहीं है। नॉमिनी पूछ रहा है, जेंट कोई भी, अगर मैं होल्डर इसमें बनाना चाहता हूँ, 1 पर्सन 2 पर्सन को ऐड करना चाहता हूँ तो कर सकते हैं, नहीं करना। बट मुझे यहाँ मैं अपनी वाइफ प्रीति का नाम लिख देता हूँ। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं कि मेरे बाद पैसा उसको मिल जाए। उसकी मैंने यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल दी। ठीक है, इट्स अ वाइफ, पूरा 100% पैसा उसको ही मिल जाएगा। ठीक है, ऐड नॉमिनी मैंने कर दिया। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद ये मेरी अकाउंट डिटेल में डाल देता हूँ। 3512 डाल दिया। इट्स अ सेविंग है। IFSC कोड KKBK, ये अभी ऑटोमेटिक सर्च कर लेगा। MICR नंबर कोड जरूरत नहीं है, ये आ गया। ठीक है, ब्रांच स्टेट उत्तर प्रदेश, ये मैंने डाल दिया, और मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद चूज स्कीम एंड ऑप्शन। अब ये स्कीम पूछ रहा है, अब यहाँ स्कीम मुझे चूज करनी है। मैंने लिस्ट पे क्लिक करा। अब ये पूछ रहा है, अब यहाँ पूछ रहा है सारी डिटेल भरने के बाद कि आप इसमें पैसा लगाना चाह रहे हैं।
तो मेरा कौन सा था, कैनरा रोबोको इमर्जिंग इक्विटी इक्विटी फंड, यही वाला था ना। ठीक है, इसमें मैंने क्लिक कर दिया तो ये क्लिक हो गया। उसके बाद मैंने इसको, अगर मैं और देखना चाहूँ, कोई और तो नहीं था, ये टैक्स सेवर हो गया, फ्लैक्सी कैप नहीं चाहिए मुझे, यही था मेरा। हाँ, तो मैंने इस पर क्लिक करा और देन मैंने इसको कंटिन्यू करा। ठीक है, इसकी मेरी कंटिन्यू कर दी। कंटिन्यू करने के बाद तो जैसे कि हमने यहाँ पर अपनी स्कीम सेलेक्ट कर ली जिसमें हमने इन्वेस्ट करना है, कैनरा रोबिको इमर्जिंग इक्विटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ ऑप्शन आ रहा है कि किस में करना चाहते हैं, ग्रोथ में करना चाहते हैं। ग्रोथ मैंने सेलेक्ट किया। ग्रोथ सेलेक्ट करने के बाद कितना अमाउंट करना चाहते हैं, मिनिमम देखो यहाँ लिखा है 5,000 रुपये लिखा है, और यहाँ सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं। ठीक है, 3 फरवरी, देखो 3 फरवरी का अमाउंट इतना था, इसने भी इतना था 176। ठीक है, तो यहाँ पर हम अमाउंट लिख लेते हैं, यहाँ अमाउंट हम भी इसमें भी हम 35,001 रुपये लगा लेते हैं और इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद अब ये पूछ रहा है, ये देखो यहाँ पर डिटेल आ जाएगी आपकी, प्रदीप कुमार गोला, कोटक महिंद्रा बैंक, जो भी है। अकाउंट नंबर लिखा है, प्रीति कपूर 100%, कितना अमाउंट 35,000, इतना परसेंट। पेमेंट देना कैसे चाहते हो, किसके थ्रू देना चाहते हो, यहाँ भी मैं यू अगर इसके थ्रू देता हूँ, इंटरनेट बैंकिंग भी दे सकता हूँ, यहाँ मैं यूपीआई के थ्रू देता हूँ। ठीक है, यूपीआई में मैंने किया और मैंने यहाँ पर अपनी वही डिटेल लिखी। डिटेल लिखने के बाद मैं डिटेल लिख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ हम अपना फ़ोन नंबर लिख के करेंगे। इसको वेरीफाई करते हैं। देखो मेरा हो गया है, वेरीफाई हो गया। वेरीफाई करने के बाद इसमें हम अभी वेरीफाई हुआ है ना, हाँ। उसके बाद हम इसको रिव्यू डिटेल में जाते हैं, एक बार सारी चीज़ रिव्यू कर लेंगे। ये रिव्यू करना भी सही है, क्योंकि अगर आपने कोई गलती करी है तो आपको चल जाएगा पता। तो इन्वेस्टमेंट डिटेल में आपने डाला, ये आप यहाँ इसके नाम पे कर रहे हैं, कैनरा रूबी इमर्जिंग इक्विटी, इतना अमाउंट है। ये एनुअल इनकम ये डाल रखिएगा, आज पर ये कोटक महिंद्रा हो गया देश, 3512। ठीक है, ये आईएफएससी कोड हो गया, ब्रांच हो गई, डिस हो गई, प्रीति हो गया पूरा 100%। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट मेरा ये रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ओके करके प्रोसीड टू पे। जैसे हम प्रोसीड टू पे करेंगे तो सेम टू सेम क्या होगा, जो आपने यूपीआई डाली है उस यूपीआई के पास आपका एक क्या जाएगा, लिंक जाएगा, ऑटोमेटिक एक लिंक जाएगा। लिंक जाने के बाद आपको वहाँ से पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ से हमारे पास लिंक आ चुका है और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो कुछ सेकंड लगेगा पेमेंट ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में। तो जैसे कि ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है, जैसे सक्सेसफुल हो जाएगी वहाँ से ऑटोमेटिक थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन करके आ जाएगा, जैसे यहाँ आ चुका है, सक्सेसफुली ऑनलाइन परचेज दिस इज पोर्ट, और न्यू फोलियो रिक्वेस्ट भेज चुके हैं, अभी साइन हुआ हो जाएगा इसके नाम से।
और डिटेल आ गई है, ये कोटक महिंद्रा बैंक आ गई, इतना आ गया, सब आ जाएगा। देन उसके बाद इस चीज़ को हम सेव ट्रांजैक्शन कर लेते हैं जैसे हमने पहले किया था। ये हमारी ट्रांजैक्शन हमारी सेव हो गई है, ठीक है। और गो टू द डैशबोर्ड जाएंगे। जैसे हम डैशबोर्ड पे पहुंचेंगे तो शायद वहाँ भी अपडेट होने में कुछ टाइम लगेगा। हो गया होगा तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं होता है तो कुछ टाइम लगता है अपडेट होने में, जैसे कि अभी यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, बट यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको अपडेट होने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आने तो मैं फोलियो में चेक कर लेता हूँ एक बार, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। पेज रिफ्रेश होने के बाद ही आ जाएगा। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई डिटेल तो ज़रूर आएगी, ठीक है। यहाँ अभी बफर चल रहा है, बफर कंप्लीट होने के बाद देखते हैं। यहाँ देख लेते हैं फोलियो में अगर कुछ मिलता है तो। यहाँ नहीं आ रहा। सॉरी, आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। इसको हम दोबारा एक बार ट्राई कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। ट्रांजैक्शन हमारी हो गई है, हमें मिल गया है लिंक। इसको हम सेव कर लेते हैं, डाउनलोड में ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको हम क्रॉस करते हैं। वेरीफाई एक बार हम अपने मेल पे कर लेते हैं, शायद मेल पर आ गया हो। मेल पर आ गया होगा, ये हमारी मेल थी। यहाँ हम करते हैं रिफ्रेश मेल को। लॉगिन तो यहाँ पर आ चुका था। दो मेल डाली थी, दूसरी चेक कर लेते हैं। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर कुछ आया है लिखा हुआ, इसको चेक करते हैं। यहाँ पर पैन के साथ में, डिटेल के साथ में ट्रांजैक्शन नंबर, फोलियो की डिटेल आ चुकी है। तो मतलब जो हमने ये किया है, फ्रेश परचेज एक्नॉलेजमेंट आ चुका है, मतलब कंफर्म तो ये हो गया है। बट वहाँ जो जैसे मैंने आपको बताया, अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, डिटेल को डैशबोर्ड क्रिएट करने में टाइम लगता है, तो वो क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि सैटरडे संडे भी पड़ गए हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से भी हो रहा हो, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। और दो हमने कर लिए, दो ट्रांजेक्शन हमारी हो चुकी हैं दोनों की, 35,000 की। दो फंड्स हम तैयार कर चुके हैं, और अच्छी बात है, हमने अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। जब हमारा इसका पैसा आएगा फिर हम गाड़ी खरीद के लाएंगे, तगड़ी सी बड़ी सी गाड़ी खरीद के लेकर आएंगे। 5 साल के भीतर में एक तगड़ी सी ऑडी, मर्सिडीज, BMW, जैगवार खरीद लेंगे। आप लोग भी खरीदेंगे, आप लोग इन्वेस्ट करेंगे, आप लोगों को पैसा मिलेगा, आप लोग भी खरीदेंगे, है ना। तो इससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और जो भी पूछना है कमेंट में कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम जो फंड लेकर आने वाले हैं, जो हम म्यूचुअल फंड लेकर आने वाले हैं, वो और भी प्रॉफिटेबल है। और आप उसमें SIP के थ्रू भी लगा सकते हैं पैसा, जब मन चाहे पैसा निकाल भी सकते हैं। और काफ़ी अच्छा फंड है वो, है ना। नाम जो है उसका हम सरप्राइज में रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो तुरंत ही 1-2 दिन के अंदर हम अपलोड कर देंगे बना के, विथ फुल डिटेल के साथ। फंड क्या है, कैसे करना है, अमाउंट कैसे फिल करना है, अप्लाई कैसे करना है, सारी चीज़ों के साथ में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलना।